और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सदन के आखिरी दिन, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि जिस तरह से विपक्ष मोदी जी के सदन के अंदर एंट्री करते ही वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, और जस्ट सदन के बाद ही शाम को एक पार्टी होता है, चाय पार्टी। उसमें मोदी जी ऐसे दिखे जिस तरह से डिप्रेशन में लोग दिखते हैं। मतलब कि एनडीए के सारे नेता उस चाय पार्टी में थे और इंडिया अलायंस के बहुत कम नेता, मतलब कि राहुल गांधी को भी इनविटेशन था बट राहुल गांधी नहीं गए थे। लेकिन आप सबका बारी बारी से आप फोटो देखते जाइए। इस फोटो में देखेंगे तो आप सभी नेताओं के, मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके सभी नेताओं के मुंह उतरे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि सांप सूंघ गया है। यहां तक कि सिक्योरिटी का भी देख लीजिए। मतलब कौन सी हवा ऐसी आई भाई कि इतना उदासी छा गई। मतलब जैसे नहीं होता है कि शादी में लग रहा है कि 10-20 फूफा एक साथ रुस गए हों। होगा भी क्यों नहीं। ह्यूमन मेंटालिटी है कि देखिए, अगर कोई चीज आपके पीछे, मतलब कि आपके पीछे हो रही है, आपके सामने नहीं हो रही है, तो वो चीज आपको कम प्रभाव करता है। लेकिन आपके सामने आके आपकी एंट्री करते ही, आपके घर पे जाते ही लोग आप पे आरोप लगाने लगे, चूर चूर चूर, तो मुंह तो उतरना लाजमी है ना। तो ये सारी चीजें पब्लिक में चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन पब्लिक में होते होते ये पहुंच गया कहां? संसद भवन में, जो अब मोदी जी के सामने हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो पूरे सदन में मोदी जी और अमित शाह मुंह छुपाते रह गए, मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मुंह पे तो देख ही जा रहा था ये क्या चल रहा है भाई। जरा आप एक एक करके सबके चेहरे फिर से देख लीजिए। जिस राहुल गांधी से, जिस विपक्ष से बीजेपी सरकार तनिक नहीं डरती थी, उसने बीजेपी के अंदर इतना डर भर दिया है कि अब सीधे सीधे चेहरे पे दिखने लगे हैं। मतलब कि डर इस बात का है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पड़ गया तो वो तो पता ही है कि क्या होने वाला है। पिछले जो चुनाव में देख ही सकते हैं कि 4 सीटों पे किस तरह से कांग्रेस की वोट आगे जा रही थी और एक ही बार में पीछे हो गया। तो इसी चीज का डर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हम लोगों को कराना पड़ गया तो कौन वोट देगा हमें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो मोदी जी की कुर्सी कहां जाएगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस उदासी भरी चेहरे को देखकर। मतलब पिछले 15-20 दिन के अंदर में विपक्ष ने इस कदर से बीजेपी सरकार में आग लगाया है, जिसकी वजह से मतलब कि बीजेपी के हर एक सदस्य डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। धनखड़ के इस्तीफा से लेकर वोट चोरी से लेकर इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस और लास्ट दिन सदन में 30 दिन वाली जेल वाली बात को लेकर, मतलब इन सारी चीजों में इस कदर से बीजेपी घुमाना चाहती थी, मतलब कि कुछ भी करके, सारे हथघंटा अपना के, इन सारी चीजों में बीजेपी हर तरह से चाहे कि किसी तरह से निकल ले, लेकिन निकल ही नहीं पाई। इस कदर से विपक्ष जाल में फंसा दिया है। अभी तक पिछले 11 सालों में अभी तक मोदी की सरकार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि 30 दिन वाला जो बिल है, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ था कभी कि कोई भी बिल आया हो संसद में या नहीं पास हुआ हो। लेकिन विपक्ष ने इतना करारा और इतना तगड़ा हो ही गया है कि बिल वापस चला गया, पास नहीं हुआ। इसके बाद सीधे आप आ जाइए गया में मोदी जी की रैली में। सब पैसा पर और तेजस्वी यादव आता है ना तो बिना बुलाए फिर लग जाता है। तेजस्वी यादव के फैन होगा। यस, मैं तेजस्वी यादव का फैन। अब जहां मोदी जी की रैली हो वहां पे मोदी जी का जयकारा ना लगा के वोट चोर गद्दी छोड़ लग जाए तो मोदी जी क्या कहेंगे।
दोस्तों, पीएम मोदी बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भरी सभा में साहब को काले झंडे दिखाए गए और वोट चोर के नारे भी लगे और साहब अपना भाषण जारी रखे हुए थे। वहीं मोदी सरकार की नीतियों से परेशान जनता ने मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। अब बताइए, वहां पे मोदी जी की रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, वहां पे काले गमछे दिखाए गए और यहां तक कि मोदी जी की रैली में जो लोग लाए गए थे उन लोगों को जबरदस्ती लाया गया था। आप खुद ही सुन। हाँ, आए हैं, केवाईपी के द्वारा से आए हम लोग। अच्छा, उन्हीं का देना क्यों? हम लोग सब भी आए ना सर, जितना भी है ना सब पैसा पर और तेजस्वी यादव आता है ना तो बिना बुलाए फिर लग जाता है। लीजिए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की रैली को देखें तो यहां पे मोदी जी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं राहुल गांधी की रैली को रुकवाने का। मतलब सबसे फनी स्टाइल में आपको बताएं तो मोदी जी लाइन भी कटवा दे रहे हैं कि विपक्ष अंधेरे में अपना रैली नहीं कर पाएगा। वाह! आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। मार्जिन। राहुल गांधी बिहार में इस कदर रैली कर रहे हैं कि मतलब कि छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी के फैन हो जा रहे हैं भाई। और राहुल गांधी ने इस रैली में सबसे खास चीज से मिलाया, मोदी ने लाया था अग्निवीर वही 4 साल वाली नौकरी जिसमें कि एक अयोध्या का लड़का अग्निवीर में जाता है, वहां लड़ाई में युद्ध में उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है और उसे 2 साल के बाद, मतलब 2 ही साल हुआ था उस जॉब में और 2 साल के बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तो आप सुनिए भाई ने क्या कहा। अपना हाथ दिखाओ। यह है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, यह आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। ये भी बता दो आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है साथियों। और इन सारी चीजों के बाद, मतलब 2 साल के निकालने के बाद उसका एक हाथ काम करना बंद कर दिया, फिर भी मोदी सरकार ने उस बेचारे को मुआवजा के रूप में 1 फुटी कौड़ी नहीं दी। तो किस तरीके से हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करेंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।